हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार आपका फ्रेंड। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। अक्सर लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आपको इस कन्फ्यूजन से आज दूर करूँगा और मैं बताऊँगा आपको कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डेबिट नोट होता क्या है। डेबिट नोट जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं और जिससे हम लोग परचेज करते हैं, और अगर उस सामान में कुछ खराबी आ जाती है या फिर कुछ इश्यू आ जाती है जिसकी वजह से हमें वो माल रिटर्न करना पड़ता है, तो उस केस में हमें डेबिट नोट इशू करके पार्टी को देना पड़ता है कि हम आपको ये माल रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं और परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं, यानी कि हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं, तो उस केस में हम लोगों को डेबिट नोट एंट्री करना पड़ता है। और सेम उसी तरह जब हम लोग कोई गुड्स सेल करते हैं और सामने वाला पार्टी बाद में आकर करके हमें वो गुड्स रिटर्न करता है किसी न किसी रीज़न से, या फिर कुछ रेट मिसमैच की वजह से, कुछ बिल में गलतियाँ हो जाने की वजह से, या कुछ गुड्स में डिफ़ॉल्ट आ जाने की वजह से अगर सामने वाला पार्टी हमें वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो वो सेल रिटर्न हो रहा है। सेल रिटर्न हो रहा है, इसलिए हमें क्रेडिट नोट का एंट्री करना पड़ता है। तो परचेज रिटर्न के केस में हमें डेबिट नोट का एंट्री करना पड़ता है, और सेल रिटर्न के केस में हम लोगों को क्रेडिट नोट का एंट्री करना पड़ता है। तो किसी भी वाउचर को एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग आए हुए हैं, और हम लोग शॉर्टकट की के साथ भी प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में जा सकते हैं। तो मैंने भी प्रेस कर दिया है और अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। तो चूँकि सिंपल सा फंडा है, अगर हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोगों को कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना होता है, जिससे कि हमारा डेबिट नोट आ जाता है। एक्चुअली हमने अभी तक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन इनेबल नहीं किया है। जब तक हम लोग इनेबल नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये एंट्री करने नहीं दे सकता। इसलिए ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फीचर्स इनेबल करने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है फीचर्स में F11 बटन प्रेस करके। तो हम लोग पहले F11 बटन प्रेस करके फीचर्स में चले आते हैं। हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में चले आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोगों को इनवॉइसिंग में आना पड़ता है, जहाँ पे यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का ऑप्शन दे रहा है, इसे हम लोग यस कर देंगे। और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड यस कर देना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी यस कर देना है। ये यस करके हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया हमने। अब हम लोग चलते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वाउचर एंट्री करने। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एंट्री करने के लिए हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोगों को परचेज रिटर्न करना है, तो हम लोगों को कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस कर दिए हम लोग। अब हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस में हैं, आइटम इनवॉइस में जाना है और एज ए इनवॉइस हम लोग को एंट्री करना है, एज ए इनवॉइस। तो डेबिट नोट का इनवॉइस नंबर हम लोग डाल देते हैं, डेबिट नोट और लिख 21/22/002 लोग डेट ले लीजिए हैं। अब हम लोग पार्टी का नाम, चूँकि परचेज रिटर्न है इसलिए हम लोग परचेज पार्टी का लेजर ही सेलेक्ट करेंगे, और गुड्स रिटर्न हमें करना है। फिर हम लोग एक बना लेंगे परचेज रिटर्न का लेजर अल्ट सी के साथ। मैं आपको बार बार बताता हूँ दोस्तों कि एंट्री करते समय भी हम लोग डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं अल्ट सी बटन प्रेस करके। तो यहाँ पे हम लोग को परचेज रिटर्न का लेजर बनाना है और उसे हम लोग को डाल देना है परचेज अकाउंट में ही
ताकि हमारा परचेज का वैल्यू इतने अमाउंट से कम हो जाए। तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए कि हमें बांगर सीमेंट जो हमने परचेज किया था वो हमें 10 बैग, वो हम लोग 10 बैग रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग को रिटर्न। इस पे हम लोग को जो इनपुट मिला था वो भी हम लोग का लेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इनपुट भी इसको वापस करेंगे। टोटल हमने 4096 रुपये का गुड्स रिटर्न किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पड़ता है। तो हम लोग चले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये परचेज का अकाउंट है। परचेज अकाउंट में जाएंगे तो हमने जब गुड्स परचेज किया था तो ये 6400 से हमने 6400 से गुड्स परचेज किया था, और ये परचेज रिटर्न का लेजर में आके जो कि क्रेडिट साइड है 3200 से। तो हमारा जो परचेज वैल्यू था 6400, उसमें से 3200 हमने घटा दिया, रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास 3200 का ही परचेज रह गया। तो डेबिट नोट का आपने इफेक्ट देख लिया, समझ लिया है कि डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न, तो परचेज वैल्यू कम हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्रेडिट नोट का एंट्री करने। तो क्रेडिट नोट का एंट्री करने के लिए सेम उसी तरह से हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर मोड में। अकाउंटिंग वाउचर मोड में आ गए और क्रेडिट नोट का एंट्री करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ F8 बटन प्रेस करेंगे। F8 बटन से हम लोग सेल का वाउचर करते हैं, और चूंकि सेल रिटर्न कर रहे हैं इसलिए हम लोग कंट्रोल के साथ सिर्फ F8 बटन ही प्रेस करेंगे। तो क्रेडिट नोट का इनवॉइस भी नंबर हम लोग डाल देते हैं। क्रेडिट नोट $21/001। हम लोग अब सन्ड्री डेबिटर का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम लोग माल बेचते हैं, तो ऐसा पार्टी ही हम लोग को गुड्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एक सेल रिटर्न का लेजर बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्ट Alt+C के साथ। Alt+C बटन प्रेस करेंगे और एक हम लोग लेजर बनाएंगे सेल रिटर्न। इसको भी हम लोग रखेंगे सेल अकाउंट में और इसे डायरेक्ट हम लोग सेव कर देंगे। फिर मान लीजिए हमने जो सीमेंट बेचा था किसी को, तो वो हमें रिटर्न करेगा। सपोज दैट 30 बैग रिटर्न करता है, और जब रिटर्न करता है तो हमारा जो टैक्स लगा था आउटपुट टैक्स वो भी हमको वापस मिलेगा। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई और हम ये एंट्री सेव कर दें। अब हम लोग चलते हैं क्रेडिट नोट इनवॉइस का भी इफेक्ट देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग चले आए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि सेल का वैल्यू कम गया है। हमने सेल किया था 10,500, हम लोग सेल किया था 5,468 से ही, और हमको गुड्स रिटर्न आ गया है 10,500। चूँकि ये दोस्तों हम लोग ऐसे ही भरबली एंट्री कर रहे हैं इसलिए ये फिगर गड़बड़ आ रही है। अगर हम लोग सेल कम करें और गुड्स ज़्यादा रिटर्न आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 50 बैग सेल कर देते हैं और 30 बैग हम लोगों ने रिटर्न ले लिया। 30 बैग सीमेंट जिसका वैल्यू 10,500 हुआ। तो अब हम लोगों का सेल का वैल्यू घट गया है। टोटल सेल वैल्यू हम लोग के पास 3,172 रुपये ही है। 13,672 का हमने सीमेंट बेचा था जिसमें से 10,500 का रिटर्न आ गया। तो ये हम लोग सीखे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एंट्री कैसे करते हैं टैली में। मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग फीचर्स ये कॉन्फ़िगर में हम लोग कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हम लोग नहीं जानते, अगर जान जाए तो काफ़ी हम लोग को मदद मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्फ़िगर का जो सेटिंग होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। डे बुक में चले जाते हैं, डे बुक में चले जाते हैं और सपोज़ कीजिए कि हमें, जब हम लोग बहुत बड़ी कंपनी का काम करते हैं उसमें बहुत सारा डाटा होता है, और उसमें से सपोज मान लीजिए हमें किसी एक पार्टी का पूरा डिटेल निकालना हो कि राकेश इंटरप्राइजेज से हमने टोटल कितना ट्रांजैक्शन किया है,
या फिर किसी एक पार्टिकुलर अमाउंट को सर्च करना हो, 50,000 रुपया का, कि हमने 50,000 का कितना सेल किया है, परचेज किया है, या फिर कितना ट्रांजेक्शन किया है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए F12 बटन से प्रेस करके हम लोग रेंज में जाते हैं। एक तरह से समझिए कि हम लोग को सर्चिंग का एक शॉर्टकट की है कि हम लोग डेबुक में जा करके या फिर कहीं भी जा करके लेजर में जा करके किसी भी चीज़ को सर्च करना हो, तो सर्च करने के लिए एक हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया है रेंज, जो कि हम लोग को F12 बटन प्रेस करने से आती है। अब ये हमारा डेबुक है। इस डेबुक में हम लोग मान लेते हैं कि हमें सर्च करना है राकेश कुमार, राकेश इंटरप्राइजेस का लेजर सर्च करना है, तो हम लोग फंक्शन के साथ, फंक्शन और अल्ट के साथ F12 बटन प्रेस करेंगे। फंक्शन और अल्ट के साथ F12 जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। वाउचर के साथ चूँकि राकेश इंटरप्राइजेज एक लेजर है तो हम लोग यहाँ पे लेजर टाइप करेंगे, और लेजर एक नाम है तो हम लोग यहाँ सिर्फ लेजर ही सेलेक्ट करेंगे, और हम लोग उसको नाम से सर्च करना है इसलिए हम लोग नेम इंटर करेंगे, और नेम में कुछ वर्ड कंटेन जो करेंगे तो हम लोग इसलिए कंटेनिंग सेलेक्ट करेंगे, और जो वर्ड वो कंटेन करते हैं हम लोग वहाँ पे टाइप कर देंगे। इसे राकेश का स्पेलिंग होता है RAKESH, तो हम लोगों ने राकेश नाम डाल दिया है। अब हम लोग को इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ राकेश कुमार का जितना भी ट्रांजेक्शन था वो सारे के सारे यहीं पे आ गए, आप देख सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर अगर हम लोग चाहें कि पूरे ट्रांजेक्शन में 50,000 का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हम लोग सेम उसी तरह से अल्ट के साथ F12 बटन प्रेस करेंगे और वाउचर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लेजर अमाउंट, क्योंकि हमें अमाउंट सर्च करना है इसलिए लेजर अमाउंट ही सेलेक्ट करेंगे, और फिर से कंटेनिंग या इक्वल टू कितना का अमाउंट है इक्वल टू हम लोग सर्च करेंगे। इक्वल टू सपोज मान लीजिए 50,000, 50,000 से कितना ट्रांजेक्शन है, इंटर मार के हम लोग सेव करेंगे। तब देखेंगे कि हम लोग के पास 50,000 से 2 ट्रांजेक्शन थे जो कि यहाँ पे आ गए हैं, सर्च हो गए हैं। तो अब मान लीजिए हम लोग को वाउचर टाइप सर्च करने हैं कि हमने अभी तक जितने भी एंट्री की है उसमें कॉन्ट्रा वाउचर हमने कितना एंट्री किया है। अगर सिर्फ हमें कॉन्ट्रा वाउचर सर्च करना है तो सेम हम लोग को ये अल्ट के साथ F12 बटन प्रेस करना है। अल्ट के साथ F12 बटन सर्च करेंगे, वाउचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर नेम सेलेक्ट करेंगे, कंटेनिंग सेलेक्ट करेंगे, और देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्ट्रा सर्च करूँगा मैं तो सारे कॉन्ट्रा एक जगह आ जाएंगे। ये देखिए आपको 3 कॉन्ट्रा का मैंने ट्रांजेक्शन एंट्री किया है, तीनों के तीनों एक जगह आ गए। तो ये एक सर्च करने का एक शॉर्टकट की है। आप यहाँ से इसको, ये बहुत सारी चीज़ों में आप लोग यूज कर सकते हैं रेंज का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।